कौन प्रोफेसर, कहाँ के प्रोफेसर और किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर? अरे पहले जाइए 8वीं कक्षा में अपना नाम लिखा लीजिए और सही सही शुद्ध शुद्ध बोलना सीख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। ये शब्द बिहार सरकार के आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर इस्तेमाल किए गए हैं और इन शब्दों का प्रयोग बीजेपी के तरफ से किया गया है, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री को ये नसीहत दी जा रही है बीजेपी की तरफ से कि वो जाकर पहले शुद्ध शुद्ध और सही सही लिखना पढ़ना सीख ले और 8वीं कक्षा में जाकर अपना नाम लिखवा ले। आप कहाँ के प्रोफेसर है, कौन से प्रोफेसर है और किस विषय के प्रोफेसर है कि आपको फर्क समझ नहीं आता। बीजेपी ने आखिरकार प्रोफेसर चंद्रशेखर पर इतनी बड़ी बात क्यों कह दी, क्या है ये पूरा मसला? सबसे पहले हम आपको बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के इस ट्वीट को दिखवाएंगे, जिस ट्वीट पर अब बिहार में बीजेपी शिक्षा की सियासत करने उतर चुकी है। प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा एक ट्वीट किया गया था जिसमें एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा था कि जिनके पुरखे अंग्रेज के फिरंगियों के साथ मिलकर हमारे देश के गरीबों पर जुल्म ढाए, क्या वो हम पर आज राज करेंगे? हम एकलव्य के संतान अंगूठा देना नहीं, जवाब देना जानते हैं। हम शहीद जगदेव बाबू के संतान कुर्बानी देना नहीं, कुर्बानी लेना जानते हैं। तैयार रहे चट्टानी एकता से इनका चूल्हे हिलाना है। जिस पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता निखिल आनंद ने रीट्वीट कर प्रोफेसर चंद्रशेखर पर बड़ी बात कहते हुए कटाक्ष बोला है और लिखा है कि अंग्रेज के फिरंगियों के साथ गलत लिखा है। अंग्रेजों, फिरंगियों, जुल्म, एकलव्य की संतान, जगदेव बाबू की संतानें इनकी चूल्हे अशुद्धि सुधार कर लिखे। कौन प्रोफेसर, किस विषय और कहाँ के प्रोफेसर हैं? 8वीं कक्षा में जाकर नाम लिखा लीजिए, पहले शुद्ध लिखना सीख लीजिए। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता निखिल आनंद ने प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस ट्वीट पे कई गलतियां निकाल दी और कहा कि कितना अशुद्ध लिखा हुआ है, पहले जाकर 8th क्लास में अपना एडमिशन कराइए और सही सही लिखना सीख लीजिए। जनाब, आप बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और खुद को प्रोफेसर बताते हैं, नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं। आप ही बताइए ना कि आप कहाँ के प्रोफेसर है, कौन से प्रोफेसर है और आप किस विषय के प्रोफेसर है जिन्हें सही ढंग से लिखना नहीं आता, जिन्हें शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बीच का फर्क नहीं पता होता, जो अपने ट्वीट को भी करेक्ट फॉर्म में लिख नहीं सकते। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर पहले से ही कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कितने सालों से ना जाने बदहाल बताया गया है, लाचार बताया गया है और इसे दुरुस्त करने की कवायद में जहां एक तरफ लगातार नीतीश कुमार लगे हुए हैं, तो वहीं उनकी ही सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा जब इस तरह का ट्वीट सामने आता है तो ये ट्वीट ना सिर्फ प्रोफेसर चंद्रशेखर पर सवाल उठाता है, बल्कि ये ट्वीट उठाता है सवाल बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार की सरकार पर और बिहार के शिक्षा मंत्री पर। बीजेपी की तरफ से किया गया ये ट्वीट बिहार की सियासत में एक भूचाल लाने के लिए काफी है, जहां निखिल आनंद ने फर्क समझा दिया है और उन्हें फिर से स्कूल में एडमिशन लेने की नसीहत दे दी और कहा है कि कम से कम सही सही लिखना तो सीख लीजिए, तब जाकर कुछ भी लिखिएगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जहां अपने ट्वीट के माध्यम से कटाक्ष करने की कोशिश की, तो वहीं वो अपने ही ट्वीट के माध्यम से खुद में घिरते हुए नजर आ गए, जहां महागठबंधन की सरकार किसी न किसी मसले को लेकर, किसी न किसी बयान को लेकर हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, तो वहीं अब प्रोफेसर चंद्रशेखर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं और सवाल बिहार की शिक्षा व्यवस्था, सवाल बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर उठने लगे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।